हेलो एंड वेलकम। इस सेशन में हम जानेंगे कि सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकती हैं, प्रिवेंशन मेथड्स क्या हो सकती हैं, ऐसी किन बातों का हमें ध्यान रखना जरूरी है जिससे कि हम सोशल इंजीनियरिंग अटैक से प्रिवेंट कर सकें, उनसे बचाव कर सकें। सोशल इंजीनियरिंग अटैक बहुत ही कॉमन अटैक्स हैं और ये बहुत ही आसान होते हैं क्योंकि ह्यूमन की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करना बहुत ही आसान होता है। इनसे बचाव के लिए कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि सोशल इंजीनियरिंग में ज्यादातर आपने देखा होगा कि फिशिंग अटैक परफॉर्म किए जा फिशिंग अटैक कमिट किए जाते हैं। फिशिंग अटैक जब कमिट किया जा रहा है उसके लिए ईमेल का यूज किया जाता है, मैसेजिंग सर्विसेज का यूज किया जाता है, जिससे कि टारगेट रेसिपिएंट से कम्युनिकेट किया जा सके। किसी के पास में भी कभी भी कोई ईमेल आता है जो कि लेजिटिमेट सोर्स से नहीं है, सबसे पहले तो इस प्रकार की ईमेल को ओपन ना करें। और यदि आपने उस ईमेल को ओपन कर भी लिया है तो अटैचमेंट को ओपन ना करें यदि वो सोर्स लेजिटिमेट सोर्स नहीं है, बिकॉज अटैचमेंट में exe फाइल्स हो सकती है, यानी कि वो वायरसेस या मैलवेयर को कंटेन कर सकते हैं। दूसरा, आपका सिस्टम हमेशा अप टू डेट होना चाहिए। यदि आपका सिस्टम अप टू डेट है और उसमें एक ऑथेंटिकेटेड ऑथराइज्ड एंटीवायरस है या एंटी मैलवेयर है, वो इस तरह के जो मैलवेयर्स आ रहे हैं या वायरसेस का अटैक आ रहा है आपके सिस्टम में किसी भी प्रकार से, उनके लिए प्रिवेंटिव मेजर का काम करता है। और यदि आपने एंटीवायरस अपडेट आपने अपने सिस्टम पर अपलोड किया है, इंस्टॉल किया, ये बहुत ही अच्छी बात है, पर इसके साथ साथ ही उसे अपडेट कराना भी बहुत ही आवश्यक हो जाता है। One important point is to have a multi-authentication or multi-factor authentication (MFA). Multi-factor authentication में जब भी आप या यूजर किसी भी डिवाइस में लॉग इन करता है यूजिंग देयर लॉग इन क्रेडेंशियल, यूजर नेम और पासवर्ड, इसके बाद में भी एक और लेयर ऑफ सिक्योरिटी यूज की जाती है, जिससे कि यदि किसी के पास में लॉग इन क्रेडेंशियल पहुंच भी गए हैं पर वो सेकेंड लेयर से होकर जब तक नहीं गुजरेगा उसके पास में किसी भी अकाउंट का कंप्लीट एक्सेस नहीं होगा। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बार सोशल इंजीनियर लोगों को मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन फटीग का भी शिकार बनाते हैं। मल्टी ऑथेंटिकेशन फटीग का मीनिंग ये होता है कि जब आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करते हैं या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करते हैं तो आपके पास में आपके मोबाइल पे कुछ सर्टेन कोड्स आते हैं, वो बार बार जब तक आप उन्हें टिक नहीं करते या उनके जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें फुलफिल नहीं करते, आपको लॉगिन एक्सेस नहीं मिलता। सो सर्टेन टाइम कई बार सोशल इंजीनियर जो है वो टारगेट की एक्टिविटीज को बहुत क्लोजली मॉनिटर करता है और वो एक पर्टिकुलर टाइम पे एमएफए फटीग अप्लाई करेगा, बार बार जो ऑथेंटिकेशन मैसेज है वो किसी के पास में पहुंच रहा है और उसने इससे परेशान होकर के यदि किसी बटन पे क्लिक कर दिया और ऑथेंटिकेशन दे दिया तो वो अपनी सारी की सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को सोशल इंजीनियर के पास फॉरवर्ड कर देता है। एक और हमने अभी सोशल इंजीनियरिंग अटैक में एक अटैक देखा था जिसमें कि सोशल इंजीनियर एक फ्री गिफ्ट्स ऑफर करता है, कुछ डिस्काउंट ऑफर करता है, जो कि बड़ी टेम्पटिंग होते हैं क्योंकि जो भी डिस्काउंट्स आपको दिए जा रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, आइटम्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, वो वैल्यूएबल आइटम्स होते हैं। इस तरह की टैक्टिक से बचना है। जो भी टेम्पटिंग ऑफर्स आपको मिल रहे हैं, हमेशा जिस भी सोर्स से वो ऑफर्स आपको मिल रहे हैं उसकी लेजिटिमेटी को चेक करना, वेरीफाई करना बहुत ही आवश्यक होता है इस तरह के सोशल इंजीनियरिंग जो अटैक है उनसे बचने के लिए। बिकॉज हमेशा याद रखिए कि सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स वही परफॉर्म होते हैं जहां ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है और जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसका दुरुपयोग करते हुए अटैकर अटैक परफॉर्म करता है और अपने फाइनेंशियल गेन या तो वो लेगा या किसी तरह की धोखाधड़ी होगी, आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उनको ले लिया जाएगा, उनको स्टील करेगा वो, और फिर उसके जो
दुष्परिणाम होते हैं वो बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। बचाव ही सबसे बड़ी सावधानी होती है। सो स्टे अवेयर, स्टे विजिलेंट, स्टे सेफ। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।